हेलो बच्चों। आज हम पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके फॉर्मूले को समझेंगे और इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को हम देखेंगे और डेली लाइफ में हमारे जो एग्जाम्पल होंगे उनको भी हम समझेंगे। तो जैसे बच्चों आपने सुना होगा कि हवा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो हम उसको बोल सकते हैं, जैसे ये हवा है, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं एयर करंट। क्या बोल सकते हैं हम? एयर करंट। और इसी तरह अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या? वाटर करंट। सिंपल है, समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई भी क्वांटिटी जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है तो उसको हम बोलते हैं करंट। जैसे हवा फ्लो होती है तो एयर करंट, वाटर फ्लो होता है तो वाटर करंट, और अगर चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब हम ये समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। जैसे बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक हमारे पास वायर है और इसमें कुछ बबल्स से हैं जो कि फ्लो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वायर है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेल है और ये बल्ब है, और ये जो छोटे छोटे बबल्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इन बबल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप देख रहे हैं एक सेल है हमारे पास, ये क्या हमारे पास एक सेल है, और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला नेगेटिव। और ये जो बबल्स हैं ये हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में कहीं भी फ्लो होने के लिए फ्री रहते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे, ये मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोल सकते हैं चार्ज। जब चार्ज की डेफिनेशन हम देख रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि चार्ज जब यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ देख पा रहे थे कि ये जो चार्ज है निगेटिव टर्मिनल से कहाँ की ओर फ्लो हो रहा था? पॉजिटिव की ओर। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका नेचर होता है कैसा? निगेटिव। इसलिए ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कहाँ की ओर जा रहे थे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ की ओर? निगेटिव टर्मिनल की ओर। अब कई लोग सोचेंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कहाँ से कहाँ की ओर? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो बच्चों ऐसा इसलिए है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हम इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के कैसे मानते हैं? अपोजिट। ऐसा इसलिए हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी उसके पहले ही इलेक्ट्रिक करंट की खोज हो चुकी थी, और उस समय इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर मानी जाती थी। तो जब बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो हमने उसमें कोई करेक्शन नहीं किया और हमने
वही पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की ओर पहले की तरह ही कंसीडर किया। अब सवाल यहाँ पर कुछ उठेगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ही क्यों होंगे। इसके जवाब को हम जानेंगे अगली हेडिंग में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तब तक हम इसका फॉर्मूला हम क्रिएट कर लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सर्किट है हमारे पास, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमने क्या ले रखी है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर, पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ ले रखी है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो बच्चों, अब हमको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनेगा कैसे, इसको हम जानते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, एक हम पर्टिकुलर यहाँ पर कुछ एरिया कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक खिड़की है और यहाँ पर आप बैठे हो, और ये जो बबल्स है ये मान लीजिए बॉल्स हैं। बॉल मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमको ये देखना है कि ये टाइम 1 सेकेंड में इस पर्टिकुलर जगह से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। बात समझ में आई? एक इन पर्टिकुलर जगह से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर जाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे। पर सेकेंड, टी फॉर टाइम, तो पर सेकेंड फ्लो होने वाले चार्ज को, अब चार्ज तो फ्लो हो रहा है पर कहाँ हो रहा है, इधर उधर नहीं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको आप ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखेंगे, फिर से हम डेफिनेशन को बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे डेफिनेशन को हम, कि पर सेकेंड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फिर से हम देख सकते हैं क्या, पर सेकेंड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट हो गई। अब हमको यहाँ से इसका फॉर्मूला निकल गया, तो यहाँ से हम यूनिट निकाल लेते हैं। तो चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास कूलाम। क्या होती है, कूलाम। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, तो टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सेकेंड, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो इस तरीके से हमारे पास इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई हमारे पास, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कूलाम पर सेकेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम एम्पियर। क्या बोलते हैं हम, एम्पियर। तो याद रखना है हमारे पास SI यूनिट क्या है, कूलाम पर सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमने देख ली, फॉर्मूला देख लिया, और हमने ये फिगर से इनको, कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। तो बच्चों, दिमाग में एक सवाल आता है कि 1 एम्पियर करंट आखिर कितना होता है। 1 एम्पियर बड़ा होता है कि छोटा होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। तो इसको हम अभी आगे समझेंगे कि 1 एम्पियर करंट बड़ी करंट है या छोटी करंट है। जैसे उसके लिए आपको सबसे पहले आपने अभी देखा कि 1 एम्पियर कितना था, 1 कूलाम
पर सेकेंड। यानी जो कूलाम क्वांटिटी होती है चार्ज की, एक बड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए 1 एम्पियर करंट भी क्या होती है, एक बड़ी क्वांटिटी होती है। तो जैसे बच्चों, कूलाम जो होता है ये चार्ज की क्वांटिटी है। एक कूलाम में लगभग 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए कितने बड़ी नंबर्स है ये। अब इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में किसी वायर से निकल जाए तब हम बोलेंगे वो करंट 1 एम्पियर करंट है। अब करंट की हम डेफिनीशन बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की डेफिनीशन पे चलते हैं। तो बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर डेफिनीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनीशन क्या है। तो जैसे हमने यहाँ समझा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब पर सेकेंड फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो फिजिक्स में रेट मतलब होता है पर सेकेंड। जैसे आप दुकान पे जाते हो, कहते हो भैया क्या रेट का है, तो रेट मतलब होता है उस समय कि एक ऑब्जेक्ट का दाम कितना है। वैसे ही फिजिक्स में रेट मतलब होता है पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और आगे की डेफिनीशन अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।